नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। तेलंगाना में 23 का आखिरी सेमीफाइनल चल रहा है और 3 दिसंबर के बाद 24 की लड़ाई शुरू हो जाएगी। नरेंद्र मोदी का वर्किंग स्टाइल उनके टीम के और साथ ही उनके जो विरोधी हैं उनको नए सिरे से होमवर्क करने के लिए मजबूर कर दिया है। उत्तरकाशी में हुए सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद विरोधियों को दोबारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और जब जब नरेंद्र मोदी का इम्तिहान कुदरत लेती है, मुसीबत लाती है, हिंदुस्तान सरेंडर नहीं करता। हिंदुस्तान ने अपने दम पर पराक्रम किया है, जीत हासिल की है और कल तक कुछ विरोधी पनौती पनौती ट्रेन कर रहे थे, अब उनकी पूरी पॉलिटिक्स बदल जाएगी। चुनावी जंग से पहले उत्तरकाशी के सुरंग से जो रिजल्ट आया है उसने 23 और 24 दोनों के लिए बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज दिया है। अगर मोदी न होते तो क्या इंडिया का सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब हो पाता? जवाब सबको पता है। अगर मोदी की जगह राहुल गांधी होते तो क्या मौत के मुंह से 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जाता? जवाब सबको पता है। अगर नीतीश कुमार पीएम होते तो क्या 17 दिनों तक सुरंग में फंसे मजदूरों की सांसों का ख्याल रखा जाता? जवाब सबको पता है। अगर मोदी की जगह कोई और देश का प्रधानमंत्री होता तो क्या नामुमकिन सा दिखने वाला लक्ष्य मुमकिन हो पाता? जवाब सबको पता है। और वो जवाब इस वक्त देश विदेश में ट्रेंड कर रहा है। न राहुल, न नीतीश, न कोई और, नाम तो मोदी का ही ट्रेंड हो रहा है। मुश्किल वक्त में पस्त पड़ने वाला ओल्ड इंडिया नहीं, मुश्किल वक्त में सख्त दिखने वाला न्यू इंडिया टॉप ट्रेंडिंग है। और इस बदले हुए नए एटीट्यूड के शिल्पकार नरेंद्र मोदी ही हैं और विरोधियों को सबसे बड़ी दिक्कत इसी बात से है। मोदी की चुनौती वर्सेस कांग्रेस की पनौती, क्या यही है राहुल की 2024 वाली रणनीति? 41 मजदूरों के डेयरिंग रेस्क्यू ऑपरेशन को 24 घंटे नहीं बीते, कांग्रेस ने मोदी के खिलाफ नया पोस्टर वॉर छेड़ दिया है। मोदी की लीडरशिप में 41 मजदूरों की जान बची, मगर कांग्रेस ने पनौती वाली एक नई कहानी शुरू कर दी। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने अपनी टाइमलाइन पर एक बार फिर वो विवादित टेक्स्ट घुमाना शुरू कर दिया है। सवाल है कि मोदी ने इंडिया के सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन वाली चुनौती को जब हेड ऑन लिया तो उसके बाद मोदी के सियासी दुश्मनों ने पनौती पनौती वाला टेप फिर से ऑन क्यों किया? मोदी सरकार में मजदूर अब मजबूर नहीं रहे, मजबूत हो चुके हैं। 41 मजदूरों की इसी मजबूत इच्छा शक्ति को मोदी ने अपनी आंखों से देखा और सुना। प्रधानमंत्री ने अपनी फोन लाइन मजदूरों के लिए खोल दी। कुछ बातें मोदी ने कही, कुछ बातें मजदूरों ने कही। वन वे नहीं, टू वे कम्युनिकेशन हुआ। कैमरे के इस तरफ मोदी, कैमरे के उस तरफ 41 मजदूर और करीब 15 मिनट का इमोशनल संवाद। दोनों तरफ क्या बात हुई, मोदी की किस किस से बात हुई, सब आगे दिखाएंगे। मगर उससे पहले यह समझिए कि जब मोदी ने अपने श्रमिक भाइयों की जान बचाई तब विरोधियों ने कैसी कैसी कहानी बनाई। इंडी अलायंस के जो नेता, जो पार्टियां कल तक यह कह रही थी कि मोदी कुछ करते क्यों नहीं, सुरंग हादसे पर मोदी चुप क्यों है, कुछ बोलते क्यों नहीं, उन्हीं पार्टियों को सपोर्ट करने वाला इकोसिस्टम आज ये पूछ रहा है कि 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर लाने में मोदी का क्या योगदान है। कांग्रेस के कुछ नेताओं की टाइमलाइन देखिए। पहले ने लिखा, रेस्क्यू में देरी के लिए मोदी जिम्मेदार हैं, मोदी को तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरे ने लिखा, मोदी तो डिजास्टर इन चीफ निकले। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने तंज कसते हुए लिखा कि मोदी ने तो जैसे अपने हाथों से सुरंग खोदकर मजदूरों को बाहर निकाला। 17 दिन तक सारा काम मोदी ने ही किया, किसी और ने नहीं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए क्रेडिट भी मोदी को ही दे दो। तीसरे ने लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पोस्ट लिख डाला और मोदी को ताना मारते हुए लिखा कि अच्छा किया स्पॉट पर नहीं पहुंचे, नहीं तो मोदी की मौजूदगी में अनहोनी हो जाती। इसके बाद बार बार नो थैंक यू मोदी वाला टेक्स्ट रिपीट कर करके हेट वाला एजेंडा चलाया गया। कांग्रेस के इस प्रवक्ता ने आगे अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि पनौती को थैंक यू कर दो कि वो नहीं आए, यानी निशाना मोदी ही थे। मतलब साफ है, मंगलवार को मंगलदायी खबर आई और बुधवार को मोदी पर प्रहार शुरू हो गया।
कांग्रेस से जुड़े हैंडल्स ने प्रधानमंत्री पर ओछी टिप्पणी करके निजी हमले करने शुरू कर दिए। मोदी ने अपनी टॉप टीम लगाकर श्रमिक भाइयों को सूरज के दर्शन कराए। कांग्रेस वालों ने मोदी को डूबता हुआ सूरज डिक्लेयर कर दिया। जयराम रमेश ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर सुरंग हादसे के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने आर्टिकल लिखकर उस पीएमओ को टारगेट करना शुरू कर दिया जिस पीएमओ ने पहले दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन को फ्रंट से लीड किया। कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर ट्वीट तो राहुल ने भी किया, प्रियंका ने भी किया, लेकिन मोदी से नफरत के इंतहा देखिए। दोनों के ट्वीट में कहीं पर भी केंद्र और राज्य सरकार की मशीनरी के ज्वाइंट एफर्ट्स का जिक्र तक नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि मोदी को अपने विरोधियों के वैलिडेशन की जरूरत थी, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन पर मोदी से सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाले भी यही विरोधी थे। मन ही मन रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब न हो, ये मनाने वाले भी विरोधी ही थे। बीजेपी तो यही कह रही है। मोदी विरोधी गुट ने 17 दिन तक यही टेप चलाया कि मोदी को फर्क नहीं पड़ता। मोदी तो चुनाव में बिजी हैं, चुनावी रैलियों में बिजी हैं। मोदी का फोकस सिर्फ कैमरे पर है, रेस्क्यू का क्रेडिट लेने पर है। नेशनल क्राइसिस के वक्त विपक्ष ने इस तरह का एजेंडा चलाया। मगर सच तो यह है कि मोदी को फर्क पड़ा, पहले दिन से पड़ा। मोदी चुनाव भी देख रहे थे और रेस्क्यू ऑपरेशन को भी पीछे खड़े रहकर लीड कर रहे थे। हमारे प्रधानमंत्री जी का इसमें हमको बहुत मार्गदर्शन भी था, उनका निर्देशन भी था। उसी के कारण से ये कठिन और जिसको आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा एक समय में लगने लगा था कि मुश्किल से मुश्किल काम है, वो काम भी हमारा संभव हो पाया उनके कारण से। इसीलिए लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। तो ये आज साक्षात रूप से सभी लोगों ने देखा कि पूरे देश दुनिया की जितनी मशीनरी टेक्नोलॉजी जो भी हो सकती है वो यहाँ पर आई। और प्रत्येक दिन कोई ऐसा दिन नहीं था, 5 राज्यों के चुनाव भी चल रहे थे और उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी के जगह जगह पर सभाएं लगी थी, रैलियां लगी थी, लेकिन कोई दिन ऐसा होता हो जिस दिन वो फोन पर एक एक बारीकी से पूरे अभियान के बारे में जानकारी न लेते हो, उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछते थे, कौन सी टेक्नोलॉजी से काम हो रहा है, कितना पाइप गया हुआ है, कौन सी मशीन है, और उनके परिजन आए हैं तो उनका क्या हाल है, उनको कहाँ रुके हैं, उनके खाने पीने की क्या व्यवस्था हो रही है। इस प्रकार से चिंता करना मैं समझता हूँ कि आजाद भारत के इतिहास में शायद ही किसी आपदा में किसी प्रधानमंत्री ने इतनी ज्यादा चिंता करी हो। उन्होंने चिंता केवल एक प्रधानमंत्री के रूप में जो करी है वो करी है, लेकिन उसके अलावा उन्होंने एक अभिभावक के जैसे एक माता पिता अपने बेटे की बेटी की चिंता करते हैं, उनके बारे में सारी सुविधाएं करते हैं या जो भी काम हो सकता है वो करते हैं। अच्छा, वो काम उन्होंने इसमें किया है। इसलिए वो न होते तो निश्चित रूप से इतना बड़ा ये जो रेस्क्यू अभियान चलाया ये भी बहुत मुश्किल होता। विरोधी या मोदी को नापसंद करने वाले जब ये कहते हैं कि मोदी को फर्क नहीं पड़ता, तो हां, मोदी को ऐसे लोगों की कही बातों से फर्क नहीं पड़ता। मोदी को इस बात से फर्क पड़ता है कि वो 41 मजदूर अब सुरक्षित हैं। मोदी को इस बात से फर्क पड़ता है कि उन श्रमिकों को सही इलाज मिले। मोदी को इस बात से फर्क पड़ता है कि वो 41 मजदूर और उनका परिवार नए भारत की नई इच्छा शक्ति को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। एक ऐसा ही संवाद मोदी और गब्बर सिंह नेगी के बीच हुआ। गब्बर सिंह नमस्ते। सर जय हिंद, राम राम, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार गब्बर सिंह, जय हिंद। देखो गब्बर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गब्बर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इससे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीजें समझा भी पा रहे थे। तो मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूंगा गब्बर। सर ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर, आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री है सर, आप जो है जब बाहर से हमारे देश के अदर कंट्री से आप लोग खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं सर। जय हिंद भैया, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। जय हिंद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद भैया।
जय भारत। भारत माता की जय सर। भारत माता की। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बस आपके जो नारे हैं ना, देश सुन करके आज बहुत ही प्रभावित हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैरानी तो इस बात की भी है कि मोदी से नफरत करने वाले इकोसिस्टम ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में भी हिंदू मुसलमान वाला एंगल ढूंढ लिया। सुरंग खोदकर 41 श्रमिकों को बाहर निकालने वाले किस धर्म के थे? सुरंग में फंसे लोग किस धर्म के थे? मोदी विरोध की सियासी स्क्रिप्ट लिखने वाला इकोसिस्टम ने इस पर भी बहस छेड़ दी। मगर ऐसे लोगों को आज भोजपुर के सबा अहमद के पिता मिसबा अहमद की बातें सुन लेनी चाहिए। नोट कर लेना चाहिए कि वो इस मिशन की कामयाबी का सेहरा किसके सिर बांध रहे हैं। इसको हम बहुत ऊंचे स्तर पर देखते हैं कि सरकार कितनी अच्छी है कि हमारे जो है वहां पर मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, पीएमओ का देश जा रहा है, तो इसको तो हम बहुत बड़ी चीज है। उन्हीं लोग की तो देन है, उन्हीं लोग की देन है कि ये जो बच्चे सब बाहर आए उसमें मेहनत किया। एक्सपर्ट ने जैसा अंदर था बिल्कुल वैसा ही आया। जरा सच्चा 41 मजदूर में किसी को खरोच भी नहीं आया। जो लोग ये एजेंडा फैलाते हैं कि मोदी हिंदू मुसलमान करते हैं, मुसलमानों की परवाह नहीं करते, उन्हें आज ये तस्वीरें भी देख लेनी चाहिए, क्योंकि जब मौका आया तो मोदी ने एक मुसलमान सबा अहमद का नाम लेकर कहा कि तुमने मुश्किल वक्त में बहुत हौसला दिखाया। मोदी के सियासी दुश्मन पहले दिन से ये आरोप लगा रहे हैं कि मोदी ने किया क्या। प्रधानमंत्री सीधे स्पॉट पर क्यों नहीं पहुंचे? मोदी उत्तरकाशी क्यों नहीं गए? फाइटर जेट में टाइम जाया क्यों किया? कांग्रेस ने अपने यूट्यूब अकाउंट पर जो वीडियो अपलोड किए उसमें भी ऐसे ऐसे कैप्शन फिट किए जो सीधे सीधे सुरंग में फंसे मजदूरों का मजाक उड़ाने वाले और मोदी को गाली देने वाले थे। विरोधी मोदी की लीडरशिप में हुए कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन का सच पचा नहीं पा रहे, इसलिए मोदी को टारगेट करने में बिजी हैं। पिछले 17 दिन से मथता रहा हमको, भारतवासियों को, कि क्या आखिर में काम वही सैकड़ों साल पुरानी रैट की टीम आई जो माइंस में लगती है। हमारा देश चांद पे पहुंच गया है और हम अपने से खड़े हुए 50 मीटर दूर तक 17 दिन नहीं पहुंच पाए। आवश्यकता है इस घटना से सबक लेते हुए एक रिसर्च हो इस पर पूरी ताकत से, क्योंकि देश का निर्माण नहीं रुक सकता, जुटा जाए कि ऐसी परिस्थितियों में हम जल्द से जल्द उनसे कैसे संबंध स्थापित करें और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना है। मुझे एक और आश्चर्य हुआ कि आखिर ये कंपनी कौन सी थी, इस कंपनी का आखिर मालिक कौन है, उसका कहीं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में दूर दराज तक पता नहीं लगा। अब देशवासी ये जानना चाहते हैं कि वो टनल कौन खोद रहा था, उसमें क्या कमियां रही, क्या सारे संसाधनों पर हक किसी अडानी का ही होगा। नमस्ते सर। नमस्ते, क्या शुभ नाम आपका? मगर जो लोग मोदी से सवाल पूछ रहे हैं उनके सवालों का सीधा सा जवाब है कि मोदी नॉनस्टॉप काम कर रहे थे। 41 श्रमिक भाइयों को सुरक्षित एक भी खरोंच लगे बगैर बाहर कैसे निकाला जाए इसका पूरा इंतजाम कर रहे थे। मोदी ने यह काम कैसे किया, कुछ फैक्ट से समझिए। मोदी की तरफ से पहले से क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि सुरंग के आसपास कोई भी वीआईपी या वीवीआईपी मूवमेंट नहीं होगी, इसीलिए स्पॉट पर सिर्फ उन्हीं लोगों को भेजा गया जिनकी वहां जरूरत थी। उत्तराखंड के सीएम ने वहां डेरा डाला। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह को कोऑर्डिनेशन के लिए भेजा गया। पीएमओ से टॉप लेवल के 5 अधिकारी 15 दिनों तक वहीं डटे रहे। शुरुआत में कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आ रही थी तो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की अध्यक्षता में सचिवों की कमेटी बनाई गई। इसमें सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव, ऊर्जा मंत्रालय के सचिव, रेलवे मंत्रालय के सचिव, पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव, रक्षा मंत्रालय के सचिव, ये सारे लोग कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे। ये सारे लोग 24/7 रियल टाइम अपडेटेड रहे ताकि जरूरत के मुताबिक काम हो। इसके अलावा हर दिन फिजिकल बैठकें भी हुई। देश या विदेश से जो भी एक्सपर्ट्स बुलाने हैं उनके लिए मोदी ने पहले दिन ही हरी झंडी दे दी थी।
सरकारी पैसा खर्च करने के लिए एजेंसीज को CSR फंड के तहत काम करने को कहा गया। उदाहरण के तौर पर विदेश से कोई सामान आया या कोई एक्सपर्ट आया तो उसका खर्चा CSR फंड से गया। मोदी का साफ इंस्ट्रक्शन था, टेक्निकल टीम जो कहे वो काम पूरा हो, कोई कमी न रहे, सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों का हौसला बना रहे, खान पान की सुविधा हो, सबका ख्याल रखा गया। और सबसे बड़ी बात, घर परिवार के लोग जो बाहर मौजूद थे उनको कोई तकलीफ न हो,